प्रिय छात्रों, CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको वैद्युत प्रतीक चिन्ह अर्थात इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में, जो कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुमोदित हैं, चर्चा करेंगे। वैद्युत प्रतीक चिन्हों का अध्ययन करना व पहचानना किसी भी वायरमैन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि चिन्हों का ज्ञान ना होने से उसको विद्युत नक्शा अर्थात इलेक्ट्रिकल लेआउट समझने में परेशानी आ सकती है। और जब भी किसी भवन का नक्शा बनता है तो उसमें वैद्युत प्रतीक चिन्हों का ही उपयोग किया जाता है। इसकी जानकारी के बगैर उपकरणों व वायरिंग के संयोजन आरेखों को समझना अधिक कठिन हो जाता है। प्रतीकों का प्रयोग एक प्रकार की आशुलिपि अर्थात शॉर्ट हैंड है, जिससे समय एवं स्थान की बचत होती है व विद्युत अभियंताओं व तकनीशियनों को समझने में भी सुविधा होती है। आइए अब हम कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्हों का अध्ययन करेंगे। चित्र में आप एक सामान्य वायरिंग का प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, जिसको कि एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। अब आप दीवार की सतह पर होने वाली वायरिंग अर्थात सरफेस वायरिंग को देख रहे हैं। अब जो आप प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं वह सरफेस कंड्यूट वायरिंग का प्रतीक चिन्ह है। यह चित्र एक गुप्त कंड्यूट वायरिंग के प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। यदि वायरिंग स्विच बोर्ड से ऊपर की तरफ जा रही हो अर्थात वायरिंग गोइंग अपवर्ड, तो उसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि वायरिंग नीचे जा रही हो अर्थात वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड्स, तो उसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी आपने वायरिंग से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह देखे। अब आपको स्विच से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बताएंगे। इस चित्र में एक पोल स्विच को दर्शाया गया है और इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि दो पोल स्विच को दिखाना हो तो उसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा यदि तीन पोल स्विच हो उस स्थिति में हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। चित्र में आप एक ल्यूमिनस पुश बटन देख रहे हैं, जो कि रात्रि में भी प्रकाशवान रहता है। इसको प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने के लिए चित्र में दिखाए गए प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आप एक पुल स्विच को देख रहे हैं, जो कि एक पंखे में लगा हुआ है। ये स्विच डोरी खींचकर ऑपरेट किए जा सकते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। इस चित्र में आप एक बेल पुश देख रहे हैं, जो कि बेल को बजाने के काम में आता है और इसका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। अब चित्र में आप एक टू वे स्विच अर्थात द्विमार्गीय स्विच देख रहे हैं। इसका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। इस चित्र में आप एक इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं। अब हम आपको सॉकेट आउटलेट से संबंधित प्रतीक चिन्हों के बारे में बताएंगे। यह चित्र एक 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का है और इसको हम इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चित्र में आपको एक 5 एम्पियर कंबाइंड स्विच सॉकेट दिखाई दे रहा है
और इस प्रकार के सॉकेट आउटलेट को दिखाने के लिए हम निम्न प्रकार का प्रतीक चिन्ह उपयोग में लाते हैं। यह चित्र एक 15 एम्पियर के कंबाइंड स्विच सॉकेट को प्रदर्शित कर रहा है और इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब जो आप चित्र देख रहे हैं वो एक 15 एम्पियर के सॉकेट को प्रदर्शित कर रहा है और इसको प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम निम्न प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको लाइट फिक्सचर्स अर्थात लाइट फिटिंग से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों को बनाने का अभ्यास कराएंगे। इस चित्र में आप एक लैंप आउटलेट अर्थात होल्डर को देख रहे हैं। यह निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि हमें 3 लैंपों का एक समूह अर्थात एक ग्रुप ऑफ 3 लैंप्स दिखाना हो तो इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आप एक वॉल लैंप ब्रैकेट देख रहे हैं। इसका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ चित्र में एक रॉड लैंप फिक्सचर दिखाया जा रहा है। इसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र में आप एक छत पर लगे हुए लैंप को देख रहे हैं अर्थात लैंप माउंटेड ऑन सीलिंग। इसको निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी कुछ लैंप्स को चेन द्वारा भी लटकाना पड़ता है। ऐसे लैंप्स चेन फिक्सचर्स लैंप्स कहलाते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में आप एक बैटन होल्डर देख रहे हैं और उसको हम इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें एक स्पॉटलाइट को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका प्रतीक चिन्ह हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। यह चित्र एक तेज रोशनी वाली फ्लड लाइट को प्रदर्शित कर रहा है। इसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि एक प्रतिदीप्ति लैंप दर्शाना हो तो उसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि 3 ट्यूबलाइट की फिटिंग हो अर्थात एक ग्रुप ऑफ 3 फ्लोरोसेंट लैंप हो तो उसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि लैंप फिक्सचर्स के साथ स्विच भी लगा हुआ हो तो उसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जो आप एक प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं वह एक आपातकालीन लैंप अर्थात इमरजेंसी लैंप का प्रतीक चिन्ह है। चित्र में आप एक बल्क हेड फिटिंग देख रहे हैं और उसका प्रतीक चिन्ह हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि फिटिंग जल रोधक फिटिंग है अर्थात वाटर टाइट लाइट फिटिंग है तो उसको हम निम्न प्रकार से प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि रिवायरेबल फ्यूज अगर हो अर्थात जिसमें एक बार फ्यूज उड़ जाने के बाद दोबारा तार बांधे जाने का प्रावधान हो तो उसको हम निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपको पंखों से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बताएंगे। चित्र में आप एक छत का पंखा अर्थात सीलिंग फैन देख रहे हैं और उसका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में आप एक ब्रैकेट फैन देख रहे हैं। इनका उपयोग बड़े भवनों में, बड़े सिनेमा हॉल्स वगैरह में
किया जाता है, उसको हम निम्न प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चित्र में आप एक निकास पंखा अर्थात एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं और इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में आप एक फैन रेगुलेटर देख रहे हैं और इसका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। निम्न चित्र में आप एक विद्युत घंटी अर्थात इलेक्ट्रिक बेल देख रहे हैं। इसका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में आप एक बजर को देख रहे हैं और उसका प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्र एक न्यूट्रल रिंग को प्रदर्शित कर रहा है और इसको हम इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह चित्र एक तड़ित चालक को प्रदर्शित कर रहा है और तड़ित चालक अर्थात लाइटनिंग अरेस्टर को प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यह एक न्योन इंडिकेटर अर्थात न्योन सूचक है। इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ आपको एक ऊर्जा मापी दिखाई पड़ रहा है। ऊर्जा मापी अर्थात एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को प्रतीक चिन्ह द्वारा हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब जो आप प्रतीक चिन्ह देखेंगे वह मेन स्विच बोर्ड, वितरण बोर्ड व स्विच बोर्ड से संबंधित प्रतीक चिन्ह होंगे। यह प्रतीक चिन्ह एक प्रकाश पंखा परिपथ के मेन फ्यूज बोर्ड को प्रदर्शित कर रहा है। एक प्रकाश पंखा परिपथ के वितरण बोर्ड को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। यदि शक्ति परिपथ का मेन स्विच दर्शाना हो तो हम उसको निम्न प्रकार से दर्शाते हैं और शक्ति परिपथ के ही वितरण बोर्ड को दर्शाने के लिए इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चित्र में एक 16 एम्पियर का डीपीआईसी स्विच दिखाई दे रहा है जिसको कि हम मेन स्विच की तरह से प्रयोग में लाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यदि पावर का मेन स्विच दर्शाना हो तो उसको हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। चित्र में आप एक स्विच बोर्ड देख रहे हैं। स्विच बोर्ड का प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। विद्युत नक्शे बनाने के लिए अर्थात इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाते समय हम एकल रेखा चित्र अर्थात सिंगल लाइन डायग्राम का भी बहुत उपयोग करते हैं और एकल रेखा चित्र बनाते समय निम्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों को प्रयोग में लाते हैं। यदि हमें सिंगल वायर दर्शानी हो तो हम निम्न प्रकार से प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि 2 तार हो तो हम इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि तार 3 हो जाएं, 3 वायर हो तो हम इस प्रतीक चिन्ह की सहायता द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि तार और ज़्यादा बढ़ें, 4 तार हो जाएं, तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और अधिक तारों को प्रदर्शित करने के लिए n की जगह हम उन तारों का नंबर लिखकर इस प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने इस अध्याय में विद्युत वायरिंग के चिन्हों को पहचानना सीखा और यह भी जाना कि ये ही प्रतीक चिन्ह विद्युत मानचित्र बनाने में उपयोग में आते हैं। कक्षा कार्य।
अनुदेशक महोदय से प्रार्थना है कि वह विद्यार्थियों को निम्न प्रश्नों को करवाएं। विभिन्न विद्युत स्विचों के प्रतीक चिन्हों को बनाइए। नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों के नाम लिखिए।